लाहौर 1999। वो साल जिसने पाकिस्तान की क्राइम हिस्ट्री पर ऐसा सियाह दाग छोड़ा जो आज तक नहीं मिटा। शहर की मसरूफ सड़कों पर हर दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहा था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुले थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन शहर के बीचों बीच एक तंग गली के अंदर एक ऐसा घर मौजूद था जिसकी दीवारों में खामोश चीखें कैद थीं। इसी घर में रहता था जावेद इकबाल लाहौरी, एक ऐसा दरिंदा जिसकी आंखों के पीछे इंसानियत का एक जरा सा साया भी मौजूद नहीं था। इसका तरीकाकार बहुत सोचा समझा, खामोश और खतरनाक था। वो हमेशा उन्हीं बच्चों को चुनता जिनके घर कमजोर थे, जिनके वालिदैन मेहनत मजदूरी करते थे या जो वैसे भी सड़कों पर भटकते रहते थे। जावेद इकबाल इन बच्चों से दोस्ती करता, उनके करीब जाता, कभी खाने का वादा, कभी नौकरी का बहाना, कभी रहने के लिए जगह देने की पेशकश, और बच्चे उसके झांसे में आ जाते, क्योंकि गुर्बत में 2 रोटियों का लालच भी उम्मीद की तरह लगता है। लेकिन वो उम्मीद इन बच्चों के लिए मौत का दरवाजा साबित होती। जैसे ही वो बच्चे इसके घर में दाखिल होते, बाहर की दुनिया से उनका राब्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जावेद इकबाल का घर एक कैद खाना था, जिसके अंदर एक कमरा खास तौर पर बनाया गया था। खिड़कियां बंद, दरवाजे डबल लॉक और फर्श पर पड़ी हुई वो ठंडी बेरहम खामोशी जिसे वो खुद अपना काम कहता था। वो बच्चों को पहले अजियत देता, उनकी चीखों से लुत्फ लेता, फिर उन्हें मार देता और आखिर में उनकी लाशों को तेजाब में घोल कर खत्म कर देता। इसके घर में बड़े बड़े केमिकल के ड्रम रखे थे, जिनके ऊपर वो नंबर लिखता और हर नंबर एक बच्चे की आखिरी निशानी थी। वहां से मिलने वाले कपड़ों, जूतों, बिगों और तस्वीर की तादाद देखकर अंदाजा हुआ कि वो शायद 100 से भी ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार चुका था। लेकिन उसने सब कुछ छुपाया नहीं, बल्कि अपनी डायरी में हर जुर्म को बाकायदा लिखा। तारीख, वक्त, बच्चे की उम्र, उसका हुलिया और कत्ल का तरीका, जैसे ये सब कोई खेल हो या जैसे वो दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा हो। फिर एक दिन उसने पुलिस और मीडिया को खत भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं एतराफ करता हूं, मैं 100 बच्चों का कातिल हूं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इस एक खत ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो दरवाजे के पीछे बिखरे हुए बच्चों के जूते, फर्श पर पड़ी हुई तस्वीरें, तेजाब की बू, दीवारों पर टंगी फहरिस्तें, ये सब देखकर वो खुद सकते में आ जाते हैं। वालिदैन जब शनाख्त के लिए इस घर में बुलाए जाते हैं तो उनकी आहें, उनके रोने की आवाजें, उनकी टूटी हुई नजरें आज भी सुनने वालों के दिल चीर देती हैं। अदालत में जब जावेद इकबाल के जराइम का रिकॉर्ड सामने आता है तो जज भी कहते हैं, ऐसा केस हमने तारीख में कभी नहीं देखा। लाहौर की गलियों में खौफ फैल जाता है।